Hello students, welcome to our channel and Unacademy Teaching and Notes। कल हमने केमिकल रिएक्शंस बताई थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग आपको साथ साथ नोट्स भी देंगे, उन्हें डाउनलोड करवा लेना, उन्हें पढ़ना। वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा समझ आ जाएगा और मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दीजिए प्लीज। नाउ we'll discuss today oxidation reaction and reduction reactions। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो होती है, वो रिएक्शंस इन विच आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो टू ए सब्सटेंस और या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस हो। दोनों में से एक भी होगा तो वो रिएक्शंस जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी। इसका एकदम अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शंस। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस। इसमें तो रिडक्शन रिएक्शंस होती है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये साइमल्टेनियस एक साथ साथ चलती है। कॉपर ऑक्साइड की हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो हमको कॉपर प्लस H2O मिलता है। अब CuO में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस्ड, CO रिड्यूस्ड टू Cu। ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो इसका रिडक्शन होगा CO का। इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज टू H2, जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगी तो उसका रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन। इसमें जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसमें जो है एक बार और हम इसको रिवाइज कर देते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हैं जिनमें से आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। Those reactions in which either removal of oxygen from a substance or addition of hydrogen to a substance, तो वो रिडक्शन रिएक्शंस होंगी। और ये दोनों एक किस्म में दोनों साइमल्टेनियस चलती हैं। एक सब्सटेंस का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसमें CuO है, हाइड्रोजन है, इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन हुआ, CuO का रिडक्शन हुआ Cu में। और H2O में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन देता है फॉर ऑक्सीडेशन। इस केस में CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, तो विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन किसने दी? CuO ने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और
रिमूव हाइड्रोजन, या तो ये या ये। नाउ कम टू रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इससे एकदम अपोजिट होगा। विच सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन रिमूव करता है। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन ही दे दी तो ये हाइड्रोजन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन देता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन देता है या रिमूव करता है हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो हाइड्रोजन देता है और रिमूव्स ऑक्सीजन। इस तरह दोनों, इन दोनों में से एक कोई हो या इन दोनों में से एक हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन दोनों में से एक हो तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब हम दो चार रिएक्शन वो करके आपको बताते हैं ये साइमल्टेनियस। नाउ एग्जांपल ले लेते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और क्लोरीन गैस की रिएक्शन से हमको सल्फर मिलता है और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें देखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। ये जो है इसमें H2S से सल्फर बना, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है यहां से रिमूव कर दी तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिमूव हुई तो ये ऑक्सीडाइज्ड और इनमें हाइड्रोजन ऐड हो गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इसमें क्लोरीन में मिल गई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये रिडक्शन। यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन हो रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और रिड्यूस हुआ तो क्लोरीन हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार फिर बता देते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो 2Cl बना, हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन हो गया क्लोरीन का 2HCl में। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइज, जो रिड्यूस होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों कि इसने हाइड्रोजन दी, इसने हाइड्रोजन दी, हाइड्रोजन दिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज, रिमूवल, इसने हाइड्रोजन दी तो ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और क्लोरीन में हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो क्लोरीन। नाउ दूसरा ZnO+C सेकंड। यहां ZnO से जिंक बना, इसने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सी ये रिड्यूस्ड,
रिड्यूस टू Zn। और कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ये ऑक्सीडाइज्ड। इसमें जिसका रिड्यूस हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज, ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट। इसने इसको रिड्यूस कर दिया ना, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार और बता देते हैं, वो डेफिनेशन लिखी रहती तो ठीक रहता। ZnO से हमको Zn मिला, इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में ये रिडक्शन की डेफिनेशन में आता है, रिमूवल ऑफ रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। कार्बन में ऑक्सीजन मिल गई, ये जो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, कार्बन में ऐड हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुआ। और ZnO में से ऑक्सीजन रिमूव हुई तो रिडक्शन हो गया। अब उसके अनुसार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसने दी है, इसने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन होगा, इसमें से रिमूव करता है ऑक्सीजन रिमूव करता है। अब कम टू मैंगनीज डाइऑक्साइड फॉर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैंगनीज Mn मैंगनीज डाइऑक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, MnCl मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्लोरीन गैस, ये वाटर। नाउ कम टू रिएक्शन कि मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक गिव्स यू मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस ये, इसमें MnO2 रिड्यूस हो गई तो MnCl2, और इसमें ये HCl Cl2 हो गई, तो HCl में से हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीजन के एडिशन के बराबर होता है ऑक्सीडाइज्ड। जिसने ऑक्सीजन दी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने हाइड्रोजन दी और ये वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शंस में देखोगे जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ ZnO का, यहाँ पे MnO2 का रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ HCl में से हाइड्रोजन निकली, ऑक्सीडाइज हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Definition of oxidation and reduction on the basis of metals and non-metals. Oxidation are the chemical reaction in which there is either addition of non-metallic element, or
रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। इसके अपोजिट रिडक्शन आइदर एडिशन ऑफ मेटेलिक, इसका उल्टा होगा रिएक्शन आइदर एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन होगा, जैसे HCl है मेटेलिक नॉन मेटेलिक, K2SO4 है मेटेलिक एलिमेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो मोस्टली पहले वाले जो है 99.9% मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, दूसरे वाले नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे हम वो करते हैं, एक Cu प्लस O2 CuO ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक है, इसका एडिशन हुआ है, इसमें एडिशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड टू Cu। एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक H2O में ये मेटेलिक पार्ट या नॉन मेटेलिक पार्ट ऐसा कर लीजिए, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट का इसमें एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा इसका, और इसका ऑक्सीजन में मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हुआ है, मेटेलिक एलिमेंट एडिशन तो रिडक्शन होगा। CO में नॉन मेटेलिक ऑक्सीजन ऐड हुई तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन में मेटेलिक कॉपर ऐड हुआ तो इसका रिडक्शन होगा। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड में से नॉन मेटेलिक जो है रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक है, रिमूव होगा तो ये होगा रिडक्शन, रिड्यूस्ड रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, नॉन मेटेलिक का एडिशन, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक, ये ऑक्सीडेशन होगा। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कॉपर मिलता है और वाटर मिलता है। अब ये देखिए इसमें कि डेफिनेशन ये सामने लिखी हुई है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक निकल गया, रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये है रिडक्शन, इसका रिडक्शन होगा। दूसरा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, एडिशन और नॉन मेटेलिक, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक, ये ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा H2O में, तो ये होगा। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? CuO, क्योंकि उसका रिडक्शन हुआ है। जिसका रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह होगा। ये जो फैट्स और ऑयल्स में से का खाना होता है, कुछ दिन बाद जो खराब हो जाता है, वो इस ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, उसमें से स्मेल अनप्लीजेंट आने लगती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। सो हमारे एटमॉस्फेयर में 1/5 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन नियर अबाउट, तो उससे रिएक्शन हो जाती है, उससे वो खाना खराब हो जाता है। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी।
रेंसिडिटी। रेंसिडिटी वो है जिससे कि एयर रिएक्ट्स with food containing fats and oils, and after sometimes it gives unpleasant smell and taste is also differ. It is called rancidity. Oxidation, now effect of oxidation. ऑक्सीडेशन के इफेक्ट जो होता है कि हमारा जो आयरन होता है उसमें उसमें रस्टिंग शुरू हो जाती है। उसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्शन करके Fe2O3 बनाता है और ये जो है रस्ट होता है। रस्ट ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, रस्ट बोलते हैं इसको। तो ये ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है कि इतना हार्ड मेटल आयरन भी एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके स्लो बाय स्लो इट चेंजेस टू रस्ट। ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। इस तरह आपका ये आयरन Fe2O3 आयरन ऑक्साइड H2 वाटर होता है। इसमें अब आपका चैप्टर नियर अबाउट फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।